नमस्कार, मेरा नाम विवेक रे है और भक्ति वचन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक और किताब का अध्ययन शुरू कर रहे हैं जिसे पहली थिस्सलुनीकियों का नाम दिया गया है। जो लोग भक्ति वचन में नए हैं उन्हें बता दूं कि यहाँ हम बाइबल में संग्रहित पुस्तकों का एक एक करके अध्ययन कर रहे हैं, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह हमारा विश्वास है कि बाइबल एकमात्र परमेश्वर का वचन है, कि बाइबल एकमात्र वह शास्त्र है जहां परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरह प्रकाशित किया है। और यह शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना क्या है और वह हमसे क्या चाहता है। और इसे पढ़ने से और समझने से हमारे अंदर परमेश्वर से एक निकटता की अनुभूति होती है और यह भरोसा आता है कि परमेश्वर हमारे जीवन को बदल सकता है। और आज हम पहली थिस्सलुनीकियों को शुरू कर रहे हैं, जो यह किताब दरअसल एक पत्र है, एक यीशु मसीह के विश्वासियों की मंडली के लिए। यह मंडली अभी विश्वास में नहीं थी और उनके कुछ प्रश्न भी थे और पौलुस पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर उन्हें यह पत्र, यह चिट्ठी लिख रहा है। यह किताब असली जीवन के बारे में है। यह यीशु के क्रूस पर मारे जाने के और उनके वापस जी उठने के करीबन 20 साल के बाद लिखी गई थी। और इस पौलुस इस लगभग नए विश्वासियों को ये समझा रहा है कि कैसे वे यीशु के वापस जी उठने की वास्तविकता के मद्देनजर एक असली और महत्व से भरा हुआ जीवन जी सकते हैं। इस किताब की 3 विशेषताएं हैं जो पहले 2 पदों में ही साफ हो जाती हैं। और यह 3 विशेषता है कि यह किताब व्यक्तिगत है, व्यावहारिक है और सामर्थ्य से भरी हुई है। यह एक चर्च में दिए गए प्रचार की तरह नहीं है जिसमें कई बार हमें आत्मीयता नहीं लगती। अब मेरे को चर्च के प्रचार बहुत अच्छे लगते हैं, सुनने में भी और चर्च में प्रचार करना भी मेरे को बहुत पसंद है, पर मैं ये जानता हूँ कि कई बार ये प्रचार व्यक्तिगत नहीं लगते। ऐसा नहीं लगता कि मुझसे सीधे तौर पे बातचीत की जा रही है, पर यह किताब उससे बिल्कुल भिन्न है। इसमें ऐसा है जैसे आप एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो। यीशु के सुसमाचार से उत्पन्न वह आत्मीयता, वह घनिष्ठता, इंटीमेसी इस किताब के हर पन्ने पर नजर आती है। आपके लिए इसके पहले मैं पहली 2 पंक्तियां पढ़कर सुनाता हूँ। पौलुस सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हैं और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पौलुस की बाइबल में 13 चिट्ठियां हैं और उनमें से 11 में वो अपने नाम के साथ कुछ जोड़ता है, एक पदवी की तरह, जैसे पौलुस जो प्रेरित है या पौलुस जो सेवक है या पौलुस जो यीशु मसीह का बंदी है। पर दिलचस्प बात यह है कि 1 और 2 थिस्सलुनीकियों में वह किसी भी ऐसी पदवी का उपयोग नहीं करता, केवल और केवल पौलुस। और यह बहुत ही अंतरंग है, बहुत ही व्यक्तिगत है, जैसे कोई एक दोस्त से बात कर रहा है। और यह हमें बता देता है कि इस पत्र का लहजा क्या होने वाला है। अगर आप पौलुस द्वारा लिखा कोई भी पत्र उठाकर देख लो, पहली कुछ पंक्तियों से आपको उसका लहजा समझ में आ जाएगा, एक चित्र सा दिमाग में बन जाता है। अगर आप रोमियो की किताब पर देखेंगे तो आप देखेंगे वो भी एक चिट्ठी है, तो आपको लगेगा कि वो एक कोर्ट में है और एक के बाद एक वो युक्ति, तर्क, दलीलों के साथ सच्चाई को प्रस्तुत कर रहा है। वही अगर हम गलातियों को देखेंगे, जिसका अध्ययन मैंने इससे पहले किया था, तो समझ में आता है कि यह पत्र थोड़ा गुस्से में लिखा गया है और दुख के साथ लिखा गया है। उनको जो अनुग्रह के सुसमाचार के विश्वास से भटक रहे थे। और इस किताब का एक अलग लहजा है, एक अलग अनुभव है। और मैं इसे इस तरह से बोल सकता हूँ कि पौलुस बैठकर दिल से दिल तक बात कर रहा है। पौलुस के स्वर में एक कोमलता है। आपको दिखता है कि पौलुस उनका आत्मिक पिता है, जो उन्हें विश्वास के बारे में बता रहा है, सिखा रहा है कि कैसे वो जीवन जिए जिसके लिए परमेश्वर ने उनको रचा है। पहली थिस्सलुनीकियों का लहजा एकदम सीधा है, व्यक्तिगत है, बिना अधिक भूमिका के
पौलुस सीधा मुद्दे पर आ जाता है और इस पत्र में एक अपेक्षा का वातावरण है। यीशु के वापस आने की अपेक्षा, यीशु के वापस आने की हम बाट जो रहे हैं। एक अपेक्षा और भी है, यह कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं, वह काम जो जीवन में बदलाव और विकास लाएगा। पौलुस यहाँ आपसे सीधे बात कर रहा है। यह पत्र व्यक्तिगत है और साथ में यह व्यावहारिक भी है। पौलुस अपने पत्र को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है को संबोधित कर रहा है। दो एड्रेस हैं, दो पते हैं इस चिट्ठी में। एक तो थिस्सलुनीका नाम का वह शहर जहां वो कलीसिया है, पर साथ में वो विश्वासियों की मंडली भी जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। सबसे पहले बात करते हैं थिस्सलुनीका शहर के बारे में। यह शहर यूनान में स्थित है और आज भी है, इसको थिस्सलुनीकी कहते हैं। और उस समय ये करीबन 2 लाख लोगों का शहर हुआ करता, जनसंख्या 2 लाख की थी और काफी संपन्न शहर था, क्योंकि यह बिल्कुल समुद्र तट पर बसा हुआ था और एक बंदरगाह था वहां पे, और यहाँ से होकर रोम शहर के लिए सड़क भी जाती थी। तो उसके कारण से व्यापार और वाणिज्य बहुत ज्यादा था। साथ में यहाँ एक गर्म पानी का स्रोत भी था, तो लोग यहाँ पे आते थे चंगाई के लिए, एक तरह का हेल्थ रिसोर्ट कह सकते हैं। शहर विशेष तौर पर अन्य जातियों का था। यह शहर आज भी ओलंपस पर्वत के पास है, जो आज भी ग्रीक में प्रचलित झूठे भगवानों की पूजा अर्चना की याद दिलाता है। पर साथ में यहाँ पे यहूदी लोग भी काफी थे। यह स्थान कई संस्कृति, अलग अलग दर्शन, संपन्नता का स्थान था, उत्तेजना का स्थान था, जैसे हमारे आज के बड़े बड़े शहर हुआ करते हैं। और ऐसे शहर में पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया और एक छोटी सी कलीसिया की स्थापना की। पर यहूदी पौलुस और उसके साथी सिलवनुस से ईर्ष्या करने लगे और उन लोगों ने बाकी लोगों को उनके खिलाफ भड़काया, और जिसकी वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ा है। और इसके बाद भी इस छोटी सी यीशु विश्वासियों की मंडली को प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही थी, उनको सताया जा रहा था। उनके कुछ प्रश्न भी थे भविष्य को लेकर, यीशु के पुनः आगमन को लेकर। ठीक वैसे ही स्थिति थी जो आज के नए विश्वासियों के सामने होती है। पर ऐसे समाज में रहना जहाँ के मूल्य, नैतिकता भिन्न है, जहाँ विश्वास के कारण सतावट है और भविष्य अनिश्चित लगता है, और ऐसे में पौलुस कहता है कलीसिया जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है, विपरीत परिस्थितियां में, सतावट में, जहां चारों ओर अनैतिकता है, भविष्य अनिश्चित है, कैसे आप अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार यीशु मसीह में रहते हुए विश्वास का जीवन जी सकते हैं। यह है इस पुस्तक की, इस पत्र की व्यावहारिकता। यह पत्र विश्वास के नींव के बारे में है, बिल्कुल बेसिक। यह पत्र एक शहर में स्थित कलीसिया को तो लिखा गया है, पर साथ में उस कलीसिया को जो प्रभु यीशु की विश्वासी है। यीशु ने कहा था कि वे दाखलता है और हम उसकी डालियां हैं। हमें विश्वास का जीवन जीने की सामर्थ्य और ऊर्जा यीशु से ही मिलती है। और अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना चाहते हैं तो आपको इन 2 पतों को याद रखना पड़ेगा हमेशा। मैं एक शहर में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ या देश में रहता हूँ, पर साथ में मैं यीशु मसीह में भी रहता हूँ। वही है मेरा असली पता। और तब मैं यह समझ पाता हूँ कि कैसे परमेश्वर व्यावहारिक रूप से मेरे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। और यही है इस पत्र की व्यावहारिकता। तो यह पत्रनुमा पुस्तक व्यक्तिगत है, व्यावहारिक है, पर साथ में सामर्थ्य से भी भरी हुई है। जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि कुछ तो है जो परमेश्वर मेरे को इसके माध्यम से बोलना चाह रहा है। पौलुस कहता है अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह, शांति और धन्यवाद, ये तीनों ही है सबसे अधिक महत्वपूर्ण परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, उसमें आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए। अगर देखा जाए तो अनुग्रह, शांति और धन्यवाद ये एक साधारण अभिवादन था यूनानी और यहूदी लोगों का, परंतु यह हमें स्मरण कराता है उस वातावरण का जो प्रभु में बढ़ने हेतु हमें चाहिए, जो विकास उत्पन्न करने के लिए, ऐसा विकास जो कि स्थायी हो। कुछ लोग हैं जो अपराध बोध से ग्रसित होकर आत्मिक विकास करने की कोशिश करते हैं, पर यह कभी कारगर सिद्ध नहीं होता कि विकास की कुंजी ही परमेश्वर का अनुग्रह है। फिर दूसरे लोग हैं जो डर से वशीभूत होकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं।
पर डर का वातावरण आपको आत्मिक उन्नति नहीं होने देता, उल्टा रोकता है, विकास नहीं लाता डर कभी भी। डर नहीं, परमेश्वर के साथ शांति, उसके साथ हमारे संबंध में जो शांति है वो हमें चाहिए वृद्धि के लिए, विकास के लिए। फिर कुछ लोग हैं जो अहंकार में होते हैं, अहंकार में होते हुए, धार्मिक अहंकार में होते हुए आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक दिख तो सकते हैं पर परमेश्वर के साथ उनका कोई भी संबंध नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर के साथ संबंध केवल उसको धन्यवाद देकर ही हो सकता है। अनुग्रह परमेश्वर की तरफ से है, यीशु मसीह में आया, और साथ में शांति भी यीशु मसीह ही देता है। उसके द्वारा ही हमारी परमेश्वर के साथ संबंध में शांति आती है, और केवल धन्यवाद ही है जो हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति के बारे में हमें याद दिलाता है। तो अनुग्रह, शांति और धन्यवाद, ये है जो हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति का वातावरण उत्पन्न करते हैं। तो जब हम पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगा कि परमेश्वर इस अध्ययन का उपयोग कर आपके जीवन में एक परिवर्तन लाने के लिए, कि सच्चाई की मूल बातें आपके जीवन के हर कोने में घर कर लें। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद कि आप व्यक्तिगत रूप से इस धरती पर आए, एक व्यक्तिगत संदेश देने के लिए, बदलाव का, परमेश्वर के साथ शांति का, और इसके लिए आपने खुद को बलिदान कर दिया। और धन्यवाद कि हमें मौका मिला प्रेरित पौलुस से, जिसने आपकी अगुवाई में यह संदेश थिस्सलुनीका को दिया, जिसे हम आज सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पिता, हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा द्वारा इस संदेश को हम ऐसे सुने जैसे कि ये हमारे लिए है, मेरे लिए है। कैसे संदेश हमारे जीवन को व्यवहारिक तरह से बदल सकता है, क्योंकि हम यीशु में हैं, क्योंकि हमने तुझ पर भरोसा किया है, और तू ही हमारे जीवन को बदल सकता है, क्योंकि तुम्हारा अनुग्रह असली है, तेरी शांति असली है। तो मैं शुरुआत करता हूँ अनुग्रह, शांति और धन्यवाद के साथ, तेरे पर भरोसा करते हुए, तेरे पर निर्भर होते हुए। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम बात करेंगे पहले अध्याय के 3 पद पर, और उसमें कुछ शक्तिशाली विचारों को हम समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।